जाहिद शाह शिराजी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी तो हो गई है, जल्द $1.1 अरब का कर्ज भी पाकिस्तान को मिलने वाला है, लेकिन जल्द या बदीर आम आदमी तक इसके असरात पहुंचेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो इस पर कोई दूसरी राय नहीं है कि आम आदमी तक शायद किसी भी बेल आउट पैकेज, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो उस लिहाज से पूछते हैं कि इनडायरेक्टली क्या हुकूमत दे रही है, क्या डेवलपमेंट प्लान लेके आ रही है, क्या मुल्क की जो है वो एक्सपोर्ट्स बेहतर हो रही हैं या इम्पोर्ट कम हो रही है, रिलायंस कितना है आपका फॉरेन लैंडिंग के ऊपर। बेशक आपके जो है वो 100 इंडेक्स के स्टॉक एक्सचेंज आप तक जाएगा, रेटिंग एजेंसियां आपको बेहतर इकोनॉमिक सिचुएशन के अंदर, अब कहते हैं कि सिंबॉलिकली डाल देंगी, हाइपोथेटिकल कह रहे हैं या आप उसको कागज के ऊपर कह रहे हैं। आप एक लिहाज से डिस्कशन के अंदर और एकेडमिक जो डिस्कशन होगी उसके अंदर तो आप बात कर सकते हैं इकॉनमी बेहतर हो रही है नहीं। ऑन ग्राउंड मेरे ख्याल में देखिए कि आपकी ये तमाम चीज़ें जब आएंगी तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। इससे पहले आपके जो फाइनेंशियल मैनेजर कह चुके हैं कि आप 50 से 60 डिपार्टमेंट्स के करीब इनको खत्म करेंगे। गवर्नमेंट जो है वो उनमें से किसी एक पे बात करना चाहती है और वो भी मर्जर की बात करती है। सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आपके रिडंडेंट डिपार्टमेंट्स कितने हैं। फिर ऑब्वियसली बारहा आपको कहा जाता है कि आप अपने डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर कमी लेके आए, लेकिन आप नहीं लेके आ सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट इशू मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी को उसको चीज़ें मिलेगी जब उसकी अपनी अर्निंग के अंदर इजाफा होगा, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी मिलेगी, जो यूथ होगा आप उसको जॉब क्रिएशन करेंगे। आप जैसे कि देखिए 2-3-4 चीज़ें उस ऐलान के अंदर है कि आपकी स्पेंडिंग एजुकेशन के ऊपर कम है, आपके अंदर रियासती मुदाखलत ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें टैग की गई हैं। अब अच्छी खुशाइंद बात है कि अगर आपकी इकोनॉमिक रिवाइवल होती है, मुल्क का पहिया चलता है, क्योंकि इस वक्त आप देखें ना तो फेडरल लेवल पे और ना ही आपके प्रोविंशियल लेवल के ऊपर तमाम चीजें रुकी हुई हैं। आप अगर अंदर किसी से बात करें, किसी डिपार्टमेंट के अंदर कोई सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं है, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है, कोई रूटीन की जो चीजें वो भी नहीं हो रही, बस सिर्फ कागज के ऊपर आप चीजें कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आपके साथ नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट है कि इससे एक मईशत का पहिया चलेगा, लोग आएंगे, मजीद आप इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म आपने क्या करना है, क्या वाकई हम 35 माह के बाद दोबारा फिर IMF के पास जाएंगे, ये बड़ा एक सवाल है। अब आपने ये करना है ना, बेल्ट टाइटनिंग, आपने अपने अखराजात कम करने हैं, आपने अपने जो गैर तरक्याती एक्सपेंडिचर्स है वो खत्म करने हैं, आपने अपनी अयाशियाँ खत्म करनी है। तो आप देखें आपके इवन अगर पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर एक्सपेंडिचर जो इररिलेवेंट एक्सपेंडिचर है वो कितने हैं। अब आप अगर इवन आपके ट्रेनिंग्स के लोग जाते हैं, बाहर जाते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, आपके मिलिट्री के लोग जाते हैं, वो अपनी फैमिलीज और बच्चों के लेके जाते हैं, तो मतलब ये कि आप कर्जे लेके एंजॉयमेंट तो ना करें। तो मेरे ख्याल में तमाम मेजर्स हमने करनी होंगी, और वो क्या है, वो आप अपने एक्सपेंडिचर्स कम करेंगे, वो आप हर सतह पे कम करेंगे, गैर जरूरी अखराजात, बेसिक आपकी एजुकेशन, फूड और ये तमाम चीजें जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। लेकिन अगर आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते और आइंदा तकरीबन 3-3.5 साल बाद दोबारा जाएगी IMF के पास, आखिरी चीज जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि अगर हमारी जो अशराफिया है, पॉलिटिकल अशराफिया है, जो इस वक्त हुकूमती अशराफिया है, अगर वो इस रकम से सिर्फ अपने जो रिजर्व्स हैं या अपने उनके जो खजाने हैं उनमें इजाफा करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ना तो सिर्फ आम आदमी के लिए बल्कि मैं देखता हूँ पाकिस्तान के लिए आगे डिजास्टर के अलावा कोई चीज नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट सामने है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।